खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब, कहा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफ़गानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सुवास से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राबता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज़ गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। कानून नाफिज करना मुकद्दस इमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल नासिर मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस एकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस एकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार पुलिस शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मुल्क में अमन व अमान, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी, जराइम और अंदरूनी सलामती के चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जाबहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 81 अफराद अब तक लापता। फायर फाइटर समेत 8 लाशों की शिनाख्त हो गई। 20 मैयतें नाकाबिल शिनाख्त। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। ग्राउंड, मेज़नाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। फायर फाइटर की धुएं के बायस हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल। इमारत मलबे का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा है। अतराफ की दुकानें बंद करा दी गईं। क्रेन के जरिए गुल प्लाजा की छत पर वाक़ पार्किंग से कारों और मोटरसाइकिलों समेत 32 गाड़ियां उतार ली गईं। सानिहा गुल प्लाजा एक और लाश की शनाख्त हो गई। मिसबा नामी खातून को बहनोई ने लॉकेट की मदद से शनाख्त किया। दीगर लाशों की शनाख्त के लिए लापता अफराद के अहले खाना ने DNA सैंपल जमा करा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। 19 लाशों के DNA सैंपल जामे कराची में सिंध फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। अब तक 27 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसरो का कहना है कि 85 अफराद की अब तक गुमशुदगी हेल्प डेस्क पर रिपोर्ट हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन मुकम्मल होने में टाइम लग सकता है। आग फैलने की वजह ये थी कि एम्बुलेंस, ये जो फायर ब्रिगेड का जो अमला है ये बहुत देर पहुंचा। अगर पहुंचा भी तो पानी के बगैर पहुंचा। तो बर वक्त अगर होती तो आज तनवीर हमारे साथ होता। आ जाते यहाँ पर, अब मर गए उनका कौन भरपाई करेगा? दौलत तो मिल जाएगी, आवाम कहाँ से लाके दोगे तुम लोग? जिनके बच्चे मरे दिखावे के लिए रोक दिया इधर। फैसल, ठीक है, सनी, आसिफ, सरफराज मामू, कहाँ से लाके देंगे ये लोग? ये जब हक जताने हैं कहाँ से लाके देंगे? इनके बच्चे 3। नुकसान तो हमारा बहुत बड़ा हुआ जो पूरा नहीं कर सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हमारे 3 फैमिली ऐसे हैं कि 2 जुड़वा भाई थे, 2 भाई थे और एक उसका रिश्तेदार आया था कोयटा से, और 3 हमारे सेलमैन थे, 6। अपने प्यारे मिले ना उनके जज्बे खाकी। लवाहिकीन शदीद कर्ब में तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। वुरसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर। लवाहिकीन का बरवक्त रेस्क्यू इक़दामात ना होने का शिकवा। कहते हैं कि अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा
और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुँचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। 10 साल जमाते इस्लामी कराची पे राज करती है, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है। आप तो हर बार हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं सूबाई में। कहां से आई है चाइना कटिंग? पार्क ग्राउंड हमारे किसने खत्म किए? हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? सानेहा गुल प्लाजा पर हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने। कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में गर्मा गर्म बहस। मुत्तहिदा का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानेहा डिक्लेयर करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि कानून साजी की जाए, ऐसे वाक़यात फिर ना हों। कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा? फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। कराची में फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं, जिसमें से 50 खराब हैं। सिंध में 2 दहाइयों से करप्ट हुक्मरानी है। वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद सानेहे की जगह आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM को फौरी जवाब। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन कोई तरमीम नहीं की। मुत्तहिदा अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे, गलती MQM की है। बिल्डिंग उनके दौर में बनी। कराची हमारे पास है, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। शहला रजा बोली, गुल प्लाजा की आग संजीदा मसला है, फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आतिश ज़दगी के वाक़यात में तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इमलाक को नुकसान पहुँचता है। वज़ीर पंजाब ने मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। मंसूबों के तरफ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाए जाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। मैन होल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। प्लास्टिक के मैन होल्स चोरी नहीं हो सकते। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजिम होना चाहिए। बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। बादाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी हुई। लेह में पारा -9, ज़ियारत -7, गोपस -8, बगरोट कलात में -5 रहा। कोयटा -4, गिलगित और मरी में -1 रहा। इस्लामाबाद में 4, लाहौर 5, कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान में कल से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सूबे के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कल से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दरिया काबुल और मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। PDMA की फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में 22 से 23 जनवरी तक दरमियानी शब बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 22 जनवरी को बारिश का इम्कान।